तो 2019 की पिटीशन अभी पेंडिंग है। तो 2024 का इलेक्शन आ गया, इसमें आप लोगों को तो खैर पता है ये क्या हुआ। जब ये चक्कर चल रहा था कि वोट्स में वेरिफिकेशन है, तो अनिकेत ने काफ़ी ट्वीट किए। मैंने इनका नाम पहले ट्वीट में ही देखा था और मैं आज इनको पहली दफ़ा मिल रहा हूँ पर्सनली, इसीलिए ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं अलग अलग लोगों के। हमारा इनसे कोई ताल्लुक है नहीं, कहूँ कि था नहीं, अब तो हो गया। तो इन्होंने एक ट्वीट देखा यूपी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर का 6 जून 2024। उसमें यह लिखा हुआ था, द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड can arise between votes polled and votes counted because there are certain polling stations votes are not counted as per the extent issued by and provided in the various manuals and handbooks. Example para 11.4 of the handbook for counting agent. The polling votes are whose votes polled are not counted are of two categories. A, where the presiding officer by mistake fails to clear the mock poll data from the control unit before starting the actual poll, or he fails to remove mock poll slips from the VVPAT before starting the actual poll. 2, the votes polled in the control unit does not match the record of votes in Form 17C prepared by the presiding officer and who records incorrect number by mistake. The votes of the above two categories of polling stations are counted towards the end of the counting only in the case if some total of votes polled in all such polling stations is equal to or greater than the margin between the first and the second candidate. If it is lower than the margin, then the votes are not counted at all. And therefore, there arises a difference between total votes polled by the EVM and the votes counted. ये यूपी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का एक्सप्लेनेशन है ट्विटर पे। ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई एक्सप्लेनेशन मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर कहीं और होगा तो कोई बताएगा। इससे ये समझ में आता है अच्छा, ये अभी आगे आगे आपको पता लगेगा कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक में तो पोलिंग हुई नहीं, उसका नाम कौन बताएगा? सूरत। और 3 में वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड बराबर हैं, 4 में। तो इसका मतलब है ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन इन 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज देयर इज अ डिफरेंस, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। तो ये जो बता रहे हैं कि ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इससे लगता है कि 2 पॉसिबिलिटीज इतनी प्रेवलेंट हैं कि 538 पोलिंग स्टेशन में इनमें से हो गई एक। हाँ, 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये 2 में सारी आ गई, तो इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा सवाल हम लोगों का ये है कि आप ये जनरलाइज एक्सप्लेनेशन मत दीजिए कि ये होता है और ये होता है। तो भाई डॉक्टर के पास जाइए कि जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा था, अभी 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहेगा साहब इसके 4 वजह हैं, इन वजह से हो जाता है। मैं कहता हूँ मुझे 4 में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्या हो रहा है वो बताओ। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इनमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का बताइए कि क्यों हुआ ये डिफरेंस। अगर ये 2 ही हैं तो दोनों में से कौन सी अलीपुर द्वार में है, कौन सी चंडीगढ़ में है, कौन सी तमिलनाडु में या फलानी पुडुचेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो नहीं बताते। ये भी एक ट्विटर पे एक्सप्लेनेशन दिया गया। ट्विटर को जो आप लोग देखते हैं, मैं भी कभी कभी देखता हूँ, उस पर जो चीज़ें लिखती हैं उन पर विश्वास करना मुश्किल है। तो अगर ये चाहते हैं इलेक्शन कमीशन या यूपी के सीईओ कि हम उनके ट्विटर की पोस्ट को देख के सेटिस्फाई हो जाएं, तो ज़रा ज़्यादती है। सो
मैं तो अभी यहीं रोकूंगा अपनी बात को। पहले पूनम बताएंगी, क्योंकि इन्होंने भी इंडिपेंडेंटली सारे डेटा को खंगाला है, और आप लोगों ने शायद इनके यूट्यूब वीडियो भी देखे होंगे, ये बहुत प्रोलिफिक है उस मामले में। तो ये डेटा क्रंचिंग बहुत करती हैं। इन्होंने 543 सीट की वो डेटा क्रंचिंग की, इन्होंने अपने कंक्लूजन निकाले, वो ये बताएंगी, वो हमारी रिपोर्ट से इंडिपेंडेंट हैं। पूनम जी ये भी दे दो यार। थैंक यू जगदीप सर। वो वैसे तो सर ने सब कुछ ही कवर कर लिया है, मैं बस एड ऑन्स करूँगी। डेटा, जहाँ तक डेटा का सवाल है 543 का, वो हमने मैच किया है ADR के साथ मैंने, तो वो डेटा एब्सोल्युटली मैच करे फॉर द सिंपल रीज़न क्योंकि सोर्स डेटा का सबका एक ही है। सारा डेटा ECI के वेबसाइट पे है। जिसको डेटा क्रंचिंग करने का शौक है प्लीज़ करे, इट्स अ टीडियस जॉब, मतलब किसी, मुझे तो मज़ा नहीं आता है लेकिन मैंने किया, और जो फैक्ट्स है वो सब आपके सामने। आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग हियर बियॉन्ड दिस। 2019 में जब मैंने ये पहली बार रिपोर्टिंग की थी इस मैटर पे, जहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आई थी, उस समय जो डेटा अवेलेबल था ऑनलाइन, जो ECI ने डाला था ऑफिशियली, और उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज़ द फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा, 4 फेजेस का डाला था। तो 4 फेजेस का मैंने मैच करने की, मतलब ऑफ कोर्स टैली किया, तो उसमें से 373 में डेटा मैच नहीं किया, तो उसमें मैंने रिपोर्टिंग भी की थी। द फैक्ट दैट कि उस समय वो जब मैंने रिपोर्टिंग की तो उन्होंने डेटा जो विड्रॉ कर लिया वेबसाइट से, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उस पर। बाद में ADR ने ऑफ कोर्स इस पर PIL फाइल किया, तो उनको जो भी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। बट व्हाट इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग कि काउंटिंग के वक्त तो जो डेटा अपलोड होता है हुआ, रिजल्ट्स आउट हुए, लेकिन सितंबर में जो भी इलेक्शन कमीशन यहाँ फॉलो करता हो या थोड़ा भी जिसको जानकारी हो, इलेक्शन कमीशन एक है ना डिटेल्ड रिपोर्ट अपलोड करते हैं, और 2024 का भी वो करेंगे अराउंड सितंबर अक्टूबर, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस करेंगे, कौन जीता, कितना वोट शेयर, कितना। तो वो डेटा अगर आप निकालें, 2019 का मैंने निकाला था, इलेक्शंस जब 2024 के हो रहे थे, तो उसमें आप देखेंगे कि डेटा परफेक्टली मैच कर रहा था 2019 का। तो जो डेटा पहले नहीं मैच कर रहा था, रिजल्ट के पहले जो उन्होंने अपलोड किया था वोट्स पोल का, वो एकदम परफेक्टली मैच कर रहा था, एक्सेप्ट फॉर आई फील मे बी 4 या 2019 का डेटा इतना डेटा हमारे पास है, उसमें क्यों नहीं मैच कर रहा? अगर उस समय मैच करा जा सकता था, जब टेक्नोलॉजी वाइज आई प्रिज्यूम कि इलेक्शन कमीशन उतना वेल इक्विप्ड नहीं था, बट ओवर द 5 years दे आर बेटर इक्विप्ड। तो अब वो डेटा क्यों नहीं वो अच्छे से एनालिसिस, आई शुड नॉट से एनालिसिस, बट काउंटिंग क्यों नहीं रोबस्ट वे से कर रहे हैं? क्यों वोट्स पोल का जो डेटा वो अपलोड करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो दिस रेजेस क्वेश्चन, अगर 2019 के डेटा में भी प्रॉब्लम परसिस्ट करता, अगर उस समय भी मैच नहीं करता और अभी भी नहीं मैच करता, स्टिल देयर इज एन एक्सप्लेनेशन। सेकेंडली, नाउ डेफिसिट, चलिए उन्होंने चोकर साहब ने तो कहा है कि ये रीजंस दिए कि टेक्निकल ग्लिच हो गया, EVM नहीं काउंट हुआ। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, EVM नहीं काउंट हुआ, वीवीपैट स्लिप्स तो थे आपके पास, आपने 5000 करोड़ रुपए खर्च करके वीवीपैट लगाया, उस पर इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसको काउंट कर लीजिए, हु इज स्टॉपिंग यू? थोड़ा समय लगता, और एक पोलिंग बूथ में कम से कम कितने 600 से 700 वोट्स ऑन एन एवरेज पड़ते, कितना टाइम लगता है 600-700 वीवीपैट स्लिप आपको काउंट करने में? सेकेंडली, डेफिसिट आपका ये एक्सप्लेनेशन, सरप्लस कैसे हो गया? जितने वोट गिरे हैं पोलिंग में उससे ज़्यादा आप कैसे काउंट कर सकते हैं? दैट्स अमेजिंग। मुझे तो ये लॉजिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है इसके पीछे कि आप सरप्लस वोट कैसे काउंट कर रहे हैं, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बल्कि इतने सारे, अराउंड 160, आई थिंक सो 162 में बी मोर एक्यूरेट, वो आप देख लीजिएगा, डेटा है आपके पास, उतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरप्लस वोट। अब एक और, मैं आई एम बीइंग डेविल्स एडवोकेट ऑल्सो एट द सेम टाइम, जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट ऑल्सो आई थिंक उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि 50 वोट जो मॉक पोल का डलता है, आप में से कुछ को पता होगा कि पोलिंग शुरू होने के पहले 50 वोट मॉक पोल पढ़ते हैं, जस्ट टू सी वेदर द EVMs आर वर्किंग फाइन और नॉट। तो अगर मॉक पोल के वोट्स रह गए, उन्होंने डिलीट नहीं किया, तो सरप्लस 50 वोट तक एक्सप्लेनेबल था, बट यहाँ तो 3000 से ऊपर के वोट सरप्लस में आए। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये जो हमने डेटा क्रंचिंग की है, इसके पीछे ये
कोई भी इरादा नहीं है, मेरा भी नहीं है, मिस्टर जगदीप चोकर ने भी क्लियर कर दिया, वी आर नॉट रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द रिजल्ट्स, ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज क्लैरिटी, क्लैरिफिकेशन एज अ वोटर, ऑल ऑफ अस वांट कि हमारा वोट गिना जाए और एक्यूरेटली गिना जाए, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आना चाहिए। हमारे प्रेस क्लब में भी इलेक्शन होता है, जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, हम भी तो आते हैं ना वोट करने के लिए, हम भी चाहते हैं कि एक एक वोट गिना जाए और एक्यूरेटली गिना जाए, नहीं हो तो झगड़ा कर लेते हैं यहाँ पर खड़े खड़े, मैं खुद इलेक्शन फाइट किया। तो अगर वोट इतना मैटर करता है, इलेक्शन कमीशन खुद कहती है कि इलेक्शंस में वोट मैटर करते हैं, तो आपकी काउंटिंग में जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है उसका जवाब कौन देगा? और ये इस पर मैंने वीडियो बनाया, ऑफ कोर्स अनिकेत ने ट्वीट किया, उसका जवाब आया, और इस चीज को हुए भी हफ्तों हो चुके हैं, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, एंड इलेक्शन कमीशन इज क्वाइट ऑन दैट। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि दे शुड कम? 2019 के इलेक्शंस के बाद वोट्स पोल कितना फाइट करना पड़ा वोट्स पोल के एब्सोल्यूट नंबर्स को पब्लिक करने के लिए, इलेक्शन कमीशन को इतनी सारी चिट्ठियां लिखी गई, एंड आफ्टर दैट दे मेड इट पब्लिक। तो ये जो सीक्रेसी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इलेक्शन कमीशन, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेस क्लब, ओके आई एम ऑडिबल, सो ये जो सीक्रेसी है, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम आई थिंक, बिकॉज सीक्रेसी से ज्यादा की लैक ऑफ, कि ये रीजन है इसके पीछे, ऑब्वियसली डाउट्स आएंगे, आपके मन में भी आएंगे, एज अ सिटीजन, एज अ जर्नलिस्ट मेरे मन में आएंगे, एज अ सिटीजन भी आएंगे, और इतने सारे इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी मेंबर्स जो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये डेटा, इसको एक बार हम लोग फिर से सामने ला रहे हैं, एंड एडीआर इज डूइंग इट विद द इंटेंशन कि ये पब्लिक तक जाए। इसमें मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में, एंड उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, बट द फैक्ट कि ये डिस्क्रिपेंसीज पे कोई बात नहीं कर रहा है, दैट्स रियली शॉकिंग, बिकॉज हम एज अ जर्नलिस्ट जो लिखते हैं स्टोरीज, हम पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शंस लड़ते, इतने सारे इलेक्शंस होते, गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, उसका बेसिस क्या है? वोट्स, आपका और मेरा वोट, उसके बेसिस पे ही तो इलेक्शन होता है, और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं। अगर ये जो बेस है हमारा इलेक्शन का, अगर ये रोबस्ट नहीं हुआ, देन आई फील वी फेल एज अ सिटीजन देन। सो इट इज द राइट ऑफ ऑल एवरीबडी टू थिंक अबाउट इट, वेयर इज द प्रॉब्लम। अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर, यहाँ पर कोई ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहा है, लेट मी बी वेरी क्लियर, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वोट्स हियर, वोट्स पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ईवीएम वोट्स। ईवीएम वोट्स को ही हमने टैली किया है, बैलेट पेपर्स को नहीं टैली किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो वोट्स पोल के डेटा रिलीज किए थे उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था कि दीज आर ईवीएम वोट्स। सेकेंडली, जो 25 तारीख को, 25 अप्रैल, जिस दिन शायद दिल्ली में इलेक्शन था, उस दिन जब इन्होंने एब्सोल्यूट नंबर रिलीज किया था 2024 इलेक्शंस का, उस प्रेस रिलीज में इन्होंने क्लियरली कहा था इलेक्शन कमीशन ने, दैट ये डेटा में कोई भी alteration नहीं होगा, which means that's the full and final data. Then why is there any discrepancy? So that is something I really fail to understand when एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ये इशू उठाया जा रहा है, तब उसके बावजूद ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है? That's all I want to say. Thanks. पूनम ने एक बात कही जो मैं थोड़ी सी उसमें, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ईवीएम का डेटा है, बैलेट पेपर का डेटा नहीं है। दी करेक्ट एक्सप्रेशन इज, ये ईवीएम का डेटा है, पोस्टल बैलेट्स का डेटा नहीं है, और नोटा का डेटा नहीं है। नोटा भी ईवीएम में होता है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन अलग से देता है। तो जो हम डेटा आपको दे रहे हैं वो ईवीएम वाला है, पोस्टल वोट्स का नहीं है और नोटा का नहीं है। नोटा है? अच्छा जी, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, नोटा है, पोस्टल बैलेट नहीं, पोस्टल फाइनल वर्ड। अब क्योंकि हमने पूनम जी और अनिकेत जी को बुलाया, तो पहले इनको बोलने का मौका देंगे, बाद में जसकीरत जी को मौका मिलेगा। थैंक यू। आई एम गोइंग टू मेक जस्ट 4 पॉइंट्स। जैसा कि मिस्टर चोखर और पूनम ने कहा है, हम लोग ने
मैं इन लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ यहाँ पे. हमने कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रादर हम लोग ने ये इंडिपेंडेंटली किया है और उसके नतीजे एग्जैक्टली टैली होते हैं, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं. मैं पहले पॉइंट मेरा ये है कि आई वांट टू स्टार्ट विथ एट द पॉइंट ऑफ वोटिंग इटसेल्फ. और एज अ सिटीजन एंड एज अ वोटर आई वांट द वोटर टर्नआउट इन एब्सोल्यूट फिगर्स to be available polling station wise as soon as they are ready in real time. इस बार आपको पता होगा फेज 1 में फाइनल फिगर्स जो आए हैं वो 11 दिन के बाद आए हैं, with substantial difference between what was reported at 7:30 PM on the day of polling and then what was finally released 11 days ago. और उस पे भी जब अगर ऐसा होता है तो ये डेटा भी मेरे ख्याल से पोलिंग स्टेशन वाइज मिलना चाहिए कि कहाँ एडिशंस आ रहे हैं और क्यों. इन दिस डे एंड एज व्हाई इज इट टेकिंग 11 days टू अपडेट दीज फिगर्स, और वो भी एग्रीगेट लेवल पे बताया जा रहा है कि इतने वोटिंग टर्नआउट बढ़ गया. कोर मैनुअल है विच इज देयर आईटी सिस्टम, वो खुद from the presiding officer, returning officer, all the also I'm mentioning this Encore ka point because disclosing this information as far as I know will not place any additional burden on the election commission. देखी एक छोड़ के, मैंने सारी नहीं देखी, मैंने जो देखी वो मैंने there's a discrepancy in all but one constituency. मैं repeat, लो थी उन पे फोकस किया था. मेरे सैंपल में लार्जेस्ट डिफरेंस वाज अलीगढ़, जहां 5,896 वोट्स कम गिने गए. सो द वोट्स काउंटेड वर 5,896 लोअर देन द वोट्स पोल्ड. इससे नेक्स्ट greatest discrepancy in my sample was Karimganj in Assam, where 3,811 extra votes were counted. पूनम ने जैसे कि अभी कहा 50 वोट तक अनुमान लगा सकते हैं, but how do you explain 3,811 excess votes? और मेरे पास इसका ब्रेकअप भी है जो मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि करीमगंज में सबसे ज्यादा एक्सेस वोट्स पत्थरकंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिने गए 2,450. 6 जून को जैसा कि जगदीप जी ने कहा, सीईओ यूपी ने मुझे ये जवाब दिया था, बट गौर करने की बात यह कि इस जवाब से सिर्फ उतना एक्सप्लेनेशन मिलता है, वो भी बिल्कुल जेनेरिक लेवल पे, कि कम वोट्स कहाँ काउंट होते हैं. ये अभी तक, और मैंने इलेक्शन कमीशन से वाया ईमेल ये स्पेसिफिकली भी पूछा, और सिंस वो ट्विटर पे जवाब दे रहे थे मैंने ट्विटर पे भी उनसे पूछा है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन एक्सेस वोट्स. कोई जवाब मुझे मिला नहीं जब तक मैंने करीमगंज का एग्जाम्पल ट्विटर पे नहीं डाला. ये 8 जून की बात है, सो 2 days आफ्टर द सीईओ यूपी रिप्लाइड टू मी. 8 जून को सीईओ आसाम फ्रॉम हिज ऑफिशियल हैंडल अगेन ऑन ट्विटर replies to me, I quote, returning officer and DC Karimganj has been asked to inquire and explain the discrepancy. More details can be shared on receipt of official report from RO Karimganj. इस पे उन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड इंफॉर्मेशन आसाम को टैग किया. एंड कोट. This is on 8th June. I have written to both the returning officer at Karimganj and the CEO of Assam. Today is 29 July. They have gone completely quiet. So I would just like to emphasize again कि जो भी threadbare explanation मिला election commission से वो generic है. It does not explain any specificities.
and it absolutely does not explain the case of excess votes. And मैं बस इसी बात पे एंड करके बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एज सिटीजन्स, अगर ये हम इसको गवर्नमेंट सेज दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, पर्व है ये, लोग जो हैं 50-50 डिग्री सेल्सियस में हीट वेव में खड़े होके घंटों तक उन्होंने वोट डाला. एवरी वोट मस्ट बी काउंटेड. Where a vote is not counted, there has to be a specific and precise explanation कि इस assembly constituency, इस polling station में क्या हुआ जो हमने इतने सारे votes नहीं count किए. And finally, once again, excess votes का क्या explanation है? Thank you. Thank you, अनिकेत. अब आपने दो पर्सपेक्टिव तो सुन लिए, एक पूनम अग्रवाल का और एक अनिकेत नागर का. अब आप एडीआर का पर्सपेक्टिव भी सुन लीजिए, वो जसकीरत जी आपको बताएंगे. थैंक यू सर. सो आई थिंक ऑल द डिटेल्स जो हैं वो कवर हो गई हैं और सर ने ओवरव्यू बता दिया है जो प्रॉब्लम है उसका. तो मैं बेसिकली कुछ नंबर्स कोट कर देता हूं जो हमारी रिपोर्ट्स में हैं, ताकि अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो उस पर व्हेन यू आर डूइंग योर स्टोरी तो उस पर थोड़ी सी अटेंशन मतलब चली जाए. हमने 4 जो हैं आपको इसमें दिए हैं रिपोर्ट्स, जो आपको मिला होगा ये किट. उसमें एक तो है जिसमें इट्स ए फुल लिस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. उसका टाइटल में लास्ट में है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. इट इज़ अ 51 पेज रिपोर्ट. तो उसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिटेल्स आपको जो है मिल जाएंगी. उसके अलावा 3 और हैं जिसमें अलग अलग हमने दिया है कि कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें वोट्स काउंटेड आर लेस देन वोट्स पोल्ड. ये पहला है, ये 33 पेजेस का है और इसमें टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो आ रही हैं दे आर 362 in which the votes counted are less than votes polled. Second one is where votes counted is more than votes polled. तो ये 17 पेजेस की रिपोर्ट है और इसमें 176 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी आ रही हैं जिसमें वोट्स काउंटेड आर मोर देन वोट्स पोल्ड. और एक सिंगल पेज का है जिसमें सिर्फ 5 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें सारी बराबर आ रही हैं कि जो जितनी पोल हुई हैं उतनी काउंट हुई हैं. तो उसमें एक तो ऐसी है जिसमें इलेक्शन ही नहीं हुई है जैसे सर ने बताया था, और 4 ऐसी हैं जिनमें फाइनली जो टैली जो है वो मैच कर रही है. आई जस्ट रीड जो टॉप की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो इस 543 में पहले जिसमें वोट्स काउंटेड आर लेस देन वोट्स पोल्ड. दीज आर पहली तमिलनाडु में है तिरुवल्लूर एंड द डिफरेंस इज 16,791. 16,791 वोट्स का फर्क इसमें आ रहा है. सेकेंड वन इज असम कोकराझार एंड उसमें 10,760 वोट्स का डिफरेंस है. थर्ड इज उड़ीसा में ढेनकनाल और इसमें 9,427 वोट्स का डिफरेंस है. आई थिंक टॉप 3 बहुत हैं रीड करने के लिए, बाकी रिपोर्ट आपके पास ही है. और जो इसमें टॉप 3 है वो मैं पढ़ देता हूँ जो जिसमें वोट्स काउंटेड आर मोर देन वोट्स पोल्ड. तो फर्स्ट वन इज करीमगंज, डिफरेंस इज 3811, 3,811. दूसरी ओनगोले आंध्र प्रदेश में, ये इसमें 1,467 वोट्स का डिफरेंस है, 1467. एंड थर्ड इज बालासोर इन ओडिशा वेयर द डिफरेंस इज 1173. तो डिफरेंसेस काफ़ी हैं. हमने उसमें साथ में विनिंग मार्जिन्स भी दिए हैं इसमें, सो दैट आप ये भी देख सकोगे इतना मतलब कुछ कंपेयर किया भी जा सकता है कि मतलब वोट्स के डिफरेंसेस आर क्वाइट बिग. 16,000 बहुत बड़ा नंबर है जिसको हमने इग्नोर ही कर दिया है कि इसको छोड़ ही दो, कोई बात नहीं. मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसमें द क्वेश्चन इज नॉट रियली कि डिफरेंस कितना है, कि इतना सा फर्क आया तो छोड़ दो. ये सवाल बेसिकली ट्रस्ट का सवाल है, ये कॉन्फिडेंस का सवाल है. हमारी डेमोक्रेसी कोई इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है, कोई सस्ती चीज़ नहीं है, बहुत महंगी चीज़ है.
और इसमें ट्रस्ट जो है वही सब कुछ है। अगर हमारा विश्वास है डेमोक्रेसी में तो ही हम डेमोक्रेसी हैं, अगर हमारा विश्वास नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी इज नो लॉन्गर ए डेमोक्रेसी। तो ये विश्वास जो है उसको धक्का लगता है अगर एक भी वोट का फर्क आता है और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती है तो। और ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा था जब ये हम रिपोर्ट बना रहे थे कि बैंक में कभी कभी ऑडिट होता है और कभी 1 रुपये का फर्क आ जाता है रिपोर्ट्स में, तो वो पूरी चेकिंग दोबारा की जाती है कि 1 रुपया कहाँ गया। कोई ये नहीं कहता कि 1 रुपये का फर्क है छोड़ दो कोई बात नहीं। तो इस केस में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बैंक से भी बहुत बड़ा मामला है, डेमोक्रेसी इज मच बिगर देन एनी बैंक। तो इसमें इतनी वोट्स का अगर फ़र्क आ रहा है और देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन तो ये गलत बात है। और आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी आर हेयर फॉर, वी आर ट्राइंग टू सीक दिस एक्सप्लेनेशन। तो लेट अस होप कि एक अच्छी एक्सप्लेनेशन इसमें आएगी और दैट्स इट। थैंक यू जसकीरत जी का जैसे इनका तरीका है, बड़े सिंपल तरीके से ये बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। इसलिए मैं इनकी जो सिंपल तरीके से इन्होंने बात कही बड़ी, उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कहने वाला था कि सवाल ये नहीं है कि विनिंग मार्जिन 1745 है और वोट डिफरेंस 1740 है। सवाल जो इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में हर वोट की उतनी ही कीमत है, चाहे वो किसी के विरुद्ध डाली जाए या किसी के पक्ष में डाली जाए। तो कम वोट गिनना और ज़्यादा वोट गिनना और एक वोट का कम होना और एक वोट का ज़्यादा होना हमारे हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये चीज़ इलेक्शन कमीशन को 2019 से पता है। लेकिन अब भी जब ये कहानी पूनम ने शुरू की और अनिकेत ने शुरू की और कुछ लोगों ने भी शुरू की, इलेक्शन कमीशन इस पर चुप है। उनको ये लगता है कि एक चुप 100 को हराए। तो एक्चुअली हम जब ये ख्याल आया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाए और इसमें 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स, एक सोशल साइंसेज में कॉन्सेप्ट है ट्रायंगुलेशन, कि किसी भी चीज़ को आप 3 तरह से नापें और फिर भी एक ही जवाब आए। या जब हम बच्चे थे स्कूल में जो अरिथमेटिक वगैरह के सवाल होते थे, कुछ सवालों के सॉल्व करने के 1 से ज़्यादा तरीके थे। तो ज़्यादा जो बड़े फलने खा बच्चे होते थे, मैं तो उनमें से नहीं था, वो हर सवाल को 3 तरह से सॉल्व करके देखते थे कि रिजल्ट यही है क्या। हम तो एक रिजल्ट निकाल के खुश हो जाते थे। तो ये व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग टुडे इज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रायंगुलेशन, दैट 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैव कम टू द सेम कंक्लूजन कि कम से कम चलो 2.5 सोर्सेज, इसने पूरा नहीं किया, पूनम ने और एडबियार ने तो पूरा किया है, कि 538 constituencies have discrepancies. 538 out of 543, and then we have proof, and I am so happy कि वो 4 constituencies में डिफरेंस नहीं है। उससे ये साबित होता है कि ये पॉसिबल है। तो जो इलेक्शन कमीशन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बिल्कुल सही काम कर सकता है, वो बाकी 538 में क्यों नहीं कर सकता? ये हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं। ये तो खैर बड़ी बात है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी 538 में वो 538 एक्सप्लेनेशन हमें बताएं कि करीमगंज में ये 2 जो है उनमें से पहला हुआ है कि दूसरा हुआ है या तीसरा हुआ या कोई छठा हुआ। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिटेल्ड और स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन जरूरी है, वो ट्रस्ट लेने के लिए जो जसकीरत जी ने कहा। और ये ट्रस्ट अगर एडीआर के पास फालतू टाइम होता और दिमाग खराब होता हम सबका तो ठीक बात थी। पूनम का भी दिमाग खराब है और ये तो नए आए हैं, ये तो पीएचडी वगैरह है, प्रोफेसर हैं, इनका भी दिमाग खराब है। और भी बहुत लोग हैं। तो भाई ये कहना कि ये तो 6 ही लोग हैं जी जिनका दिमाग खराब है, इनके बारे में फिक्र मत करो। सर ये मैं क्या बताऊं आपको, मुझे तो ये भी नहीं पता ये कैसे हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 6 लोगों के दिमाग में भी शंका है तो इलेक्शन कमीशन को वो शंका दूर करने की उनकी जिम्मेदारी है। जैसे अगर
6 वोट भी कम या ज्यादा हैं तो उनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। तो हमारा इरादा ये 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको देने का यही था कि एक कोई सिर फिरे नहीं है जो ये करते घूम रहा है। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने, अनिकेत ने तो पूरा काम भी नहीं किया क्योंकि बेचारे को और भी काम है, पढ़ना लिखना पड़ता है। इसने जितना किया उसमें गलती है। पूर्ण वाज ए जर्नलिस्ट, स्पेंड टाइम एंड एफर्ट, वो पूरे का पूरे में गड़बड़ है। हमने फिर देखा तो देयर इज नो डाउट दैट दीज डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्ट एंड एवरी सिंगल डिस्क्रिपेंसी इज a reason for lack of trust. So our intention for doing this press conference was only this, that this issue of discrepancies amongst the votes polled and votes counted should not be allowed to die down just because election commission has decided so far. Ignore it. चुप रहो, वो कहावत है, मैंने शायद रिपीट कर दी, एक चुप 100 को हराए। तो यहाँ तो एक चुप 140 क्या है, वो छोड़ दो यार, वोटर तो 90 करोड़ हैं। चलो कुछ भी हो, लेकिन सबको नहीं हरा सकते। सबको हराने में कुछ दिक्कत होनी चाहिए लोगों को। हाँ जी, पहले तो यूपी वाला सवाल हो गया आपका सवाल। हाँ, मुझे पता था आपके पास कुछ और भी है, इसलिए मैंने कहा पहले आपसे पूछ लेता हूँ। जी, नहीं यूपी में हमारे हिसाब से हुआ है, अलीगढ़ में हुआ है। अरे अलीगढ़ नहीं, पूरी लंबी लिस्ट है यार। 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आउट ऑफ 543, उनमें सब में हुआ। हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है इसमें 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जवाब दो कि क्यों कहीं ज्यादा गिना गया, कहीं कम गिना गया। 538 जवाब हम लेना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग तो ना कुछ बोलना चाहता, बैलेट को भी इंक्लूड नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट भी सुन नहीं रहा, 19 में PIR करी, अभी भी इतनी गड़बड़ है, 45 दिन में ये करना था। हाँ, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। जनता मतलब महंगाई में त्रस्त है, क्या करे, क्या हो, क्योंकि डेमोक्रेसी तो सचमुच बहुत खराब हो गई है, तो इसमें क्या होगा? अब देखिए, जो जनता चाहेगी वो होगा। ये जनता को फैसला करना है, जनता को फैसला करना है कि महंगाई भी जरूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। आम तौर पे होता यह है कि हम लोग जब चुनाव के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं कि 5 साल में एक दफ़ा आता है ये त्यौहार और खुशी मनाओ। कभी कभी लोग कहते हैं जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव जाता है। तो चुनाव को हम लोग एक फेस्टिवल की तौर पे, जैसे अनिकेत ने कहा, हम उसको समझते हैं और कि ये 5 साल में एक दफ़ा होता है, अब हो गया चलो आगे। वो नहीं है, वो गलत है। हमको चुनाव के तरीके के बारे में, प्रोसेस के बारे में, उसमें जो होता है उसके बारे में हमें रोज सोचना पड़ेगा। और देखिए, एक मिनट, राजनीतिक दल रोज ना सिर्फ सोचते हैं, इस पर काम करते हैं। आप अखबार में रोज देखते नहीं, आजकल हरियाणा में बड़ा जोश चला हुआ, रोज फुल पेज आती है हमारा हरियाणा। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी, इसलिए मैं उसको ध्यान से देखता हूँ। वहाँ मेरे देश, मेरे प्रदेश में बड़ी तरक्की हो रही। अब वहाँ अब चुनाव आने वाला है तो शुरू हो गया। चुनाव आने से 6 महीने 9 महीने पहले राजनीतिक दल अपना काम शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं जब चुनाव आएगा तब देखेंगे। दिल्ली में लगे हुए हैं। हाँ, तो चुनाव के बारे में हमें रोज सोचना है। चुनाव 365 दिन का काम है, 5 साल में एक दफा का नहीं है। आप कुछ पीछे से कोई बीच में बोल रहे थे, कौन है वो? हाँ सर, ये मेरा सवाल ये था कि जो आपने डिस्क्रिपेंसी निकाला है जी, what is the discrepancy that is underquoted and what is the total number that is underquoted and what is the total number that is overquoted? वो लिखा हुआ है यार, नॉट ओवर कोटेड। नहीं, एक में तो नहीं, एक में
ये डिस्क्रिपेंसी है इन दी वोट्स पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड। कहीं वोट्स काउंटेड वोट्स पोल्ड से ज्यादा हैं और कहीं कम हैं। यही मैं वो अभी बता देते, बता दो यार। टोटल नंबर अरे बता रहे वोटर्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी का। जैसे मान लेते हैं एक कंस्टिट्यूएंसी में हाँ 100 वोट, हाँ वो बता रहे अरे बता रहे हैं यार, एक मिनट बताओ जी। जी सर। हाँ तो ये जो हमारी रिपोर्ट है उसके पेज नंबर 6 पे हमने ये आंकड़े दिए हैं। 6 नंबर पेज जो 51 पेज की रिपोर्ट है उसमें है, मैं पढ़ रहा हूँ इसमें। तो इन 362 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी द टोटल ऑफ 5,54,598 वोट्स काउंटेड आर लेस देन वोट्स पोल्ड। और दूसरे केस में जो अपोजिट है 176 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज अ टोटल ऑफ 35,093 वोट्स हैव बीन काउंटेड इन एक्सेस ऑफ वोट्स पोल्ड। तो ये दो आंकड़े हैं, कुछ एक कम वाला एक ज्यादा वाला। अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे भाई साहब तो इसमें इसके अलावा और भी सूचना है थोड़ा सा। ना मैंने कब कहा है, मैंने कब कहा 1 मिनट में पढ़ो। एक घंटा आपके सारे विचार को सुनने के लिए, अब 60 पेज हम वो पढ़े कि आपकी बात सुने, तो आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि मुझे सब चीज जानकारी हो जाए, ऐसा नहीं होता। नहीं मैं आपसे पूछा, मैं इसलिए किया जाता है। हाँ मैं समझ गया। मैं आपसे कंडीशन नहीं बनाइए मेरे लिए। नहीं मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपके बोलने के बाद ही तो मुझे ध्यान समझने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने पूछा होगा। ठीक किया थैंक यू। आप इतना एग्रेसिव मत होइए ना, आप अरे यार सवाल का जवाब मिल गया कि नहीं? हाँ जी हाँ थोड़ा नजदीक ऑन कर दो यार। This is the most affected person is the person who has lost the election. Where it is counted more. Have you talked to anybody, any of the NDs who have lost the elections? No. नहीं, we have not. Poonam, have you? Yeah, I have. Then please respond. Because he should be the first person to. देखिए एज ए जर्नलिस्ट को मुझे करना ही होना है, सारा बात वास्तव करनी होगी क्या नहीं क्या, बट आई हैव स्पोकन क्योंकि सबसे ज्यादा कम वोट्स का डिफरेंस यहाँ है 48 वोट्स का। ऑल ऑफ अस आर अवेयर, और यहाँ पर जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, यहाँ पर 2 वोट्स की डिस्क्रिपेंसी आ रही है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। मुंबई नॉर्थ वेस्ट का जो महाराष्ट्र का है, वहाँ पर शिवसेना रविंद्र दत्ताराम वाइकर वो जीते हैं और 48 वोट्स का मार्जिन और 2 वोट्स का डिफरेंस, यानी कि 2 वोट्स हैव बीन काउंटेड मोर। तो जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है, यहाँ पर और भी इश्यूज रेज में है। आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने मांगा था, कई सारी डिमांड्स भी किए थे ईवीएम की काउंटिंग के लिए, ईवीएम के रिकाउंट के लिए, और जो पिटिशन आप डाल सकते थे ना इलेक्शन कमीशन को की टेक्निकल इश्यूज के ऊपर, तो वो उन्होंने डाला था। आई थिंक उनका कंसिडर नहीं किया गया, बट दोस आर बिसाइड्स द पॉइंट। बट मैंने जो पाया है अपार्ट फ्रॉम दी फैक्ट्स की डिस्क्रिपेंसीज हैं, मैंने उसके अलावा 4 जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्जिन कम था, उसमें से एक तो ये पहले नंबर पर मुंबई नॉर्थ वेस्ट आया था, जहाँ पर 2 वोट सरप्लस में गिने गए और 48 वोट्स का बहुत ही स्लिम मार्जिन है। तो दिस इज़ वन। सेकेंड, मैंने जयपुर रूरल जो राजस्थान में है, वहाँ पर भी जो है बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह, ही हैज़ वन विद द स्लिम मार्जिन ऑफ 1615 वोट्स। और यहाँ पर भी आपका जो है नंबर ऑफ वोट्स जो काउंट नहीं किया गया, मतलब डेफिसिट में आया, वो है 852। तो डेफिसिट, सो दिस इज अगेन अ वेरी 852। तो ये बहुत मतलब आई कैचिंग था। उसके बाद थर्ड है कांकेर छत्तीसगढ़ का, जहाँ से स्लिम मार्जिन है, विनिंग मार्जिन है 1884। बीजेपी के भोजराज नाग यहाँ से जीते हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने पाया है
जो सरप्लस वोट था 950 वोट्स का सरप्लस वोट गिना है। और फोर्थ इस फरुखाबाद को, यूपी से पूछ रहे थे ना क्वेश्चन, उनके लिए स्पेशली वो यहाँ पर भी जो विनिंग मार्जिन है 2678 वोट्स का है, और यहाँ पर जो वोट्स डेफिसिट में हुआ काउंट वो है 460। तो मैंने ये 4 टॉप जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे जहाँ पर स्लिम डिस्क्रिपेंसीज थी वहाँ पर इसलिए किया क्योंकि एज ऑलरेडी मिस्टर चोकर ने कहा है कि हमें इससे नहीं लेना देना कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या है, वी आर मोर फोकस्ड ऑन द फैक्ट कि डिस्क्रिपेंसीज क्यों है। बट एट द सेम टाइम जहाँ स्लिम मार्जिन है वहाँ पर तो कम वोट गिनने का सवाल ही नहीं उठता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं स्लिम मार्जिन है और टेक्निकल इशू के कारण आपने ईवीएम नहीं गिना, आपके पास वीवीपैट स्लिप तो है गिनने के लिए, आप गिनिए उसको। हाँ, because the person was lost, would be more interested in studies that they have taken around. So would you think like my submission would be like talking to them again? Like this is a general observation on all the 45 seats where some cases are excess and some are short. But in your specific case it is a little margin. So would you like to be a party to us, or do you have to say like, and one more question to that is, the 4 cases you have submitted just now, the result stands the day it was declared, or yeah, these are the data, the source of data are same for all 3 of us. It's on the Election Commission website. That's the only source of data. We have not got any extra data from anywhere, from RTI or any other source. It's everywhere, everything is there on ECI website. the Supreme Court has also made an observation like if there is a objection from the person who is contesting the election to going for a recount, and then the VVPAT and other issues which were raised otherwise will be taken care of. Has that case happened or not? ये भैया आप ही बताइए। नहीं सर, आप करो ना। देखिए 2-3 बातें हैं। विद ड्यू अपॉलॉजीज मुझे कहा जाएगा कि मैं ज़रा अग्रेसिव हो रहा हूँ, मैं नहीं हो रहा। नहीं, आई वॉन्ट टू शेयर 2 थिंग्स। वन, जो आपने आखिरी बात कही, 11 लोगों ने वो माइक्रोचिप और माइक्रो प्रोसेसर की वेरिफिकेशन और चेकिंग मांगी है। 11 लोगों ने, 8 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 3 स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। उनमें इलेक्शन कमीशन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल SOPs में ये लिखा है कि जब इलेक्शन का पिटीशन फाइल करने का टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इनके बारे में हम काम करना शुरू करेंगे। वो टाइम अब ख़त्म हो गया है। अगर कोई आदमी उसको परसू करना चाहता है तो पहले उसको हाई कोर्ट से चिट्ठी लेनी पड़ेगी कि मैंने इलेक्शन वो पिटीशन फाइल नहीं किया। जब वो चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को देगा फिर वो काम शुरू करेंगे। मैंने इसके बारे में लिखा भी है कि वो जो प्रोसेस सारा है वो जैसा उसका SOPs वगैरह निकले हैं उसका मतलब है उसमें होगा कुछ नहीं। एक तो ये बात है। पहले जो आपने सवाल किया था कि द पर्सन हु हैज लॉस्ट विल बी द मोस्ट इंटरेस्टेड इन दिस, I beg to differ, sir. The person who has lost may or may not be interested, but I, as a voter and a citizen, am interested not only in one constituency where a person has lost. I am also interested in all constituencies where persons have got more votes than were polled. It is my submission, sir, is that if a politician contests an election for whatever reason, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ये बड़ी मिस्ट्री है कि लोग इलेक्शन में खड़े क्यों होते हैं। तो जो खड़े होते हैं वो हारने जीतने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि जब लोग वहाँ वोट देने जाते हैं, जैसा अनिकेत ने कहा 50 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होते हैं, पानी नहीं मिलता है, फलाना ढिमका। मैंने ये वोट डाला, अपना मैं माइग्रेंट वर्कर हूँ, मैंने अपने आधे दिन का काम छोड़ा, मैं वोट डालने गया और मेरा वोट गिना नहीं गया। इसलिए हर वोटर, हर नागरिक को इसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए। ये काम पॉलिटिशियंस पे छोड़ देंगे तो आपको भी मुबारक हो और मुझे भी मुबारक हो। अरे कहावत है सर, 1 मिनट जरा। एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि इतने टाइम में इतने टाइम में हुआ है, तो इसका भी एक देयर इज अ प्ले जस्ट ऑफ द रिकॉर्ड। नथिंग इज ऑफ द रिकॉर्ड, टेप हो रहा है सब, क्योंकि उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर पा। देखो टेप हो रहा है। नहीं गो अहेड।
मैं ये कह रहा हूँ, मेरी सबमिशन ये है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पॉलिटिशियन और एनी कॉन्स्टिट्यूंसी. माय सबमिशन इज बिकॉज ऑफ मैटर्स इन द कोर्ट टू मेक योर केस स्ट्रॉन्ग. तो अगर आप उनसे डिटेल में बात कर सकते हैं, दिस इज योर स्टडी एंड यू आर वन ऑफ द कैंडिडेट्स इन दिस केस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग केस as you find important. ये होगा. So you can also tell the court maybe the further course of action na under the court's direction or a judicial officer, court will decide that. Thank you for your suggestion. We will do what we can. नहीं सर, एक मिनट पहले ये बोले थे भी. सर, चिड़िया चुग गई खेत, हाँ. फंसता है का, एक कहावत. हाँ हाँ. अब इसके बाद एडीआर एरिया का क्या मौक़िफ़ है, क्या चाहती है? देखिए, हाँ देखिए, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में दस्तखत दिए, इस पे कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका कोई फैसला निकले? सुप्रीम कोर्ट में दस्तक 2019 की दी हुई है. नहीं, वो चिड़िया भी उड़ गई, ये चिड़िया भी उड़ गई. चिड़िया फिर आएंगी, खेत में दाना फिर डलेगा. ये खेल एक इलेक्शन के साथ खत्म नहीं होता है. दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. 2019 का भी फैसला नहीं हुआ है और ये केस भी अब क्या चाहते हैं? तो वो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इन चीजों को एक्सप्लेन करे. आपकी सुन लिए ना, न्यायालय सुन रहा है, हाँ. ना इलेक्शन कमीशन सुनता है. हाँ ये सारे प्रोसेस इन लोग अपना कर रहे हैं कि संसद चल रहा है और हाँ हाँ. अगर फैसला आ भी जाता है तो क्या उन लोगों से फिर वापस उनको ये दिया जाएगा? देखिए, कोई नहीं सुन रहा इसीलिए यहाँ है. अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत है तो इसी संसद तो आप उसका पक्ष लेंगे फिर? हम देखिए, हम संभव है नहीं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं. इसीलिए जब भाई साहब ने कहा पॉलिटिशियन से बात करिए, मैं चुप हो गया क्योंकि हम पॉलिटिशियन से बात नहीं करते. विकल्प ये है कि जनता को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी. कौन करेगा? तो जनता करेगी. जनता के बीच कौन जाएगा? आप जाएंगे. अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं क्यों जाऊं? सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए. नहीं, एक्चुअली सॉरी, आप सर जर्नलिस्ट हो? सर सॉरी, आपका नाम? मिस्टर मरी, देखिए, एज ए जर्नलिस्ट आप भी हैं, मैं भी हूँ. अगर हम होपलेस हो जाएंगे ना तो जनता तो गई. मैं आपको सिंपल सी बात कह रही हूँ क्योंकि मैंने कई सारी स्टोरीज कही हैं और मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई डोंट वांट एनीबडी टू गेट होपलेस. द लॉट्स ऑफ होप. क्योंकि मैंने जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे पहली बार यूनिक नंबर पे स्टोरी किया था, आप विश्वास करिए पॉलिटिकल पार्टीज को समझ नहीं आ रहा था. तो क्या मैं स्टोरी ना करूँ? मैं करूँगी, एग्जैक्टली करूँगी, चाहे कोई ना सुने. काम है हमारा बोलना, हम बोलेंगे. वही आज एडीआर कर रहा है, वही मैं कर रही हूँ. अगर हम ये नहीं कहेंगे पब्लिक को, जिनको सुनना है सुने, जिनको नहीं सुनना है नहीं सुने. हम अपना काम तो करें. इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है, गवर्नमेंट नहीं सुनती है, ऑपोजिशन कुछ नहीं करता. दैट शुड नॉट स्टॉप अस एज ए सिटीजन, सिविल सोसाइटी मेंबर. वी शुड डू आवर जॉब, पीरियड. थैंक यू. हाँ, थैंक यू. मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए. हाँ जरूर. सॉरी. देखिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा और आपके जो भी अथॉरिटीज हैं वो इलेक्शन कमीशन भी नहीं सुन रहा. अब इलेक्शन कमीशन तो मान लो किसी का शूज है, मान लेते हैं, तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं. 36 स्टेट्स हैं, उनमें हाई कोर्ट है और आपके पास सीएजी वाला है और बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं. तो आप एक सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हैं तो उसमें तो 3-4 बेंचेस हैं. कोई 3 बेंच है, कोई 5 बेंच है, कोई 8 बेंच है. एक बार बना कर दिया तो दूसरी बार लगा दो और फिर आप 25 साल से कर रहे हैं. आप ये बताएं कि आप जो हम लोगों को उनकी डिस्क्रिपेंसी बता रहे हैं, आप ये बताएं कि इलेक्शन ऐसे होना चाहिए. उस पर जो आदमी है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, ही शुड बी बेटर ट्रांसपेरेंट, या जो भी चीज आप बताना चाहें. सर आपको 25 साल हो गए, मुझे आपको देखते ही 30 साल हो गए. कृपा करके आप बताएं. सारा देखा, हमने ले रखा, खुद भी कर लो. थैंक यू.
जरा इनको माइक दीजिए मैडम को। नहीं, आपने सुन लिया, सबको सुनना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। जरा बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, सारा टेका आपने ही दे रखा है, ये जनता भी तो कुछ करना चाहिए। धन्यवाद। तो मैं आपको सलाम करती हूँ कि आप जनता को अवेयर, लिमिटेड सोर्सेज में जनता को अवेयर कर रहे हैं। आप भी मतलब बहुत कुछ कर सकते थे अपने सुख के लिए। ये मस्का मारे आप कोई मस्का मार के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, यहाँ पर्सनल होने का फायदा नहीं है, फिर मैं भी नहीं, छोड़ दो। आपके सवाल के दो जवाब हैं। पहला जो आपने सवाल किया कि इतने हाई कोर्ट हैं, हम हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते, उसका असली जवाब ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अलग अलग हाई कोर्ट में जाके, आज ये वीडियोग्राफी हो रही है, इसके बारे में मेरी और जनरल साहब की बात हुई कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कहाँ से लाएं? किसी के पास पैसा नहीं है, पहली बात। वो छोड़ दो, मैं ये कहना नहीं चाहता, शर्म आती है। अरे शर्म आती है, बेवकूफ़ हैं। दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर ऐसा होना चाहिए, केस किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, और क्या करें सर? हाँ, थैंक यू। आपको मैं भी जानता हूँ। अच्छा, वो 12 तारीख के पहले अपनी रिपोर्ट जारी कर दिए पार्लियामेंट में, मतलब इसका बहुत कुछ नहीं होगा पार्लियामेंट में। हाँ मैडम, मैम यू आर रेजिंग योर हैंड। हाँ, I just wanted to know if you looked at the data and found that the discrepancy to be exceptionally higher during any one of the phases. we have not analyzed it phase wise. We have analyzed all 543. स्टेट वाइज हमने किया है। स्टेट वाइज है, हाँ, फेज वाइज नहीं है। And would you like to comment on Mr. Bhavan Khera's tweet from this morning when he said that if there was some, like if the polling was conducted fairly, essentially the India Alliance would have won some 79 more seats? I honestly, although you are asking Poonam, but honestly, we would we do not want to comment on politicians' observations, because we are not in competitive electoral politics. We are in the business of trying to reform the electoral and political process. तो एक पॉलिटिशियन की बात करेंगे, फिर 6 और हमें गाली देंगे, फिर उनसे बात करेंगे, फिर और ये भी नहीं कर पाएंगे जो कर रहे हैं। यस सर, वो पीछे। हाँ, सॉरी। On an insight level, have you also analyzed as per the political parties that have won in the constituency, which political parties face more of these discrepancies? No, we have not done that. Do you have any plan to do that? No. Yeah. Hi, I'm Himanshi. I'm a reporter with The Quick. So my question is for Aniket. I think when you were talking, you said that you were also able to do some assembly segment-wise data crunching. So, wo data ka source, like where did you get that data from? Everything is from the Election Commission. Because even I'll probably get it from you separately, because I was also trying to do an assembly segment-wise data crunching and I couldn't get the data. हिमांशी बहुत डिटेल काम करती है, इनके क्वेश्चन का ध्यान से जवाब देना। यस मैम। 2019 से पहले जो इलेक्शंस हुए हैं उसके डेटा आपने एनालाइज किया है और नहीं। अच्छा बताइए जरूर। So actually, Hindi English में क्या? Okay. So actually, it all started from Madhya Pradesh Assembly elections, 2018 November, I guess, if I can actually remember. So my first data crunching was done then. That time, Election Commission was very transparent, I must say, as far as the votes poll data is concerned. They used to upload all data, and this story, was actually one of my sources. He connected with me, and he was a student then. He said that, why don't you see the data? And then when I saw the
if I'm not mistaken, around more than 200 seats out of 234 seats, whatever MP Assembly has. Discrepancies were found there, and like deficit as well as surplus. Both the scenarios were there. So it's all started from MP elections. So that was the reason I kept a close watch for 2019 elections. 2019 elections, as I said already, that they initially uploaded data of 4 phases, 2 phases together on one particular date, then 2 phases together for 3rd and 4th phase, which I downloaded, kept it for myself. Thankfully I did, and on the basis of that data, I wrote to Election Commission. They did not reply, rather they removed that data from the website. So this is the inception of this story, which is going on since 2019. Now, if you check Election Commission's website, whether State Election Commission or ECI, you will not find votes polled absolute numbers, which is really shocking. सर, मेरा नाम गौतम है। मैं एडीआर को बहुत दिनों से नहीं जान रहा था, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट गए, तो उस समय मैं एडीआर के बारे में जब पूरी जो मामला पूरी देश में आई थी, एडीआर का जब तमाम लोग स्टोरी कर रहे थे चीजों को देखा, तब मैंने एडीआर के ऊपर सारी जितनी भी खबरें थी वो सारी पढ़े। तो उस समय में हमें लगा जो एडीआर की जो टीम होगी वो बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप लोग जब बताए 6 लोगों की टीम है, और जिस तरह से आपका वर्क मैं देख पा रहा हूँ, ये स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए, हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। जैसे हम नेताओं के पीछे भागते हैं, जनता जैसे नेताओं के पीछे अपनी मनी लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, बहुत तरह की चीज इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं। उस तरह से अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ दिया जाए, अगर सपोर्ट किया जाए, तो बिल्कुल हम एक स्वस्थ और हेल्थी डेमोक्रेसी को उम्मीद कर सकते हैं। वैसे तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं था इस डेमोक्रेसी में, लेकिन मैं अब थोड़ी सी बिलीव करने लगा हूँ कि नहीं, अगर 6 लोगों की टीम अगर देश में ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, वाकई में ऐसी डेमोक्रेसी है। वेलकम योर जॉब। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 6 लोग नहीं हैं, ज़्यादा हैं। नहीं, 15-20 लोग। अच्छा, 15-20 लोग तो दफ्तर में काम करते हैं, और पूरे देश में कुछ लोग हैं, हर स्टेट में, जो हमारे एसोसिएट हैं, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। उनको कोई हम पैसा दे नहीं सकते किसी को। तो बहुत से लोग हैं, करीब 1000-1100 NGO हैं देश में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो हमारे पास वॉलंटियर बहुत हैं, लेकिन जो फुल टाइम काम करने वाले 15-20 लोग हैं, उनमें से एक सज्जन ये बैठे हैं, कुछ यहाँ इधर उधर कुछ कर रहे हैं जो आपको दिखेंगे नहीं। तो 15-20 लोग ये सारा काम फुल टाइम करते हैं। उनमें से मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ गप मारने के लिए आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन का? हाँ, नहीं, थैंक यू तो गणेश को कहा है यार। सर, जितना आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है सर। लोकसभा के चुनाव में 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख वोटर होते हैं, उसमें अगर 1000-2000 एक वोट का भी मायने है, लेकिन कम ज्यादा भी होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा मायने नहीं रखती जीत में। परंतु पंचायत चुनाव में तो 1, 2, 3 वोट का ही खेल होता है। क्या वहाँ भी कोई काम आप कर रहे हैं या करने की कोई प्लान है? हमने बहुत सोचा, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। हमारे जो स्टेट्स में साथी हैं, उन्होंने कुछ स्टेट्स में किया है और हमने उनके साथ मिलकर काम किया है। जैसे झारखंड में हमने किया है, उड़ीसा में हमने किया है, महाराष्ट्र में हमने किया है। जहां हमारे लोकल साथी कुछ इनिशिएटिव लेते हैं अपने दम पे, हम उनके साथ खड़े होते हैं जाके। लेकिन नेशनल लेवल पे सारी पंचायतों का करना काम बहुत बड़ा काम है, हमारा में वो क्षमता नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये जो एक होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक अथॉरिटी हैं, बहुत सौ को तो पता नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट संवैधानिक अथॉरिटी है। मैं उनकी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में कभी कभी मुझे बुलाते हैं तो जाता हूँ और उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये करिए।
और नोटा के बारे में हमने महाराष्ट्र और हरियाणा के लोकल इलेक्शन में कुछ करवाई है बड़ी काम, वो कोशिश कर रहे हैं जो और जगह भी करवाएं, लेकिन बहुत बड़ा काम है, हमारे बस का नहीं। एक पीछे कोई हाथ खड़ा कर रहा है। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया समय समय पर अलग अलग मुद्दों पर खुलासा करता रहता है। एक और शख्सियत है, शायद वामन मेश्राम जी उनका नाम है। इलेक्शन से पहले उन्होंने जंतर मंतर पर लाखों लोगों का यहाँ मोर्चा निकाला था। तो क्या वो भी डाटा कलेक्ट करते रहते हैं? राष्ट्रव्यापी संगठन है शायद उनके पास है, ऐसा कोई बातचीत उनके साथ में शेयर होती है क्या आपकी? नहीं, कोई खास बात। मैं उनके बारे में जानता हूँ जी, उनका काम कभी कभी मेरी नज़र में आता है, लेकिन हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। क्योंकि 2014 के पहले जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, हाँ, शायद 8 अक्टूबर 2013 की बात है, तो उस वक्त कोई भी व्यक्ति ईवीएम के बारे में सुनना पसंद नहीं करता था कि इसमें कोई गड़बड़ी घोटाला होता है, जबकि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने वो निर्णय दिया था। तो उसको लेकर के सारे देशव्यापी स्तर पर अभियान चलाया गया वामन मेश्राम जी की वजह से। तब कुछ लोगों में यकीन पैदा हुआ और इसी इलेक्शन में तो सारी हदें ही पार हो गई। लेकिन चुनाव आयुक्तों की मेहरबानी की वजह से ये भी हुआ एक थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला। शायद ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है कहीं रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टियों की कि शायद लोगों का मुंह बंद किया जाए? मुझे तो ऐसा लगता है, आपके पास ज्यादा अच्छा रिसर्च होगा कि सबका मुंह बंद किया जाए। अगर ऐसा अच्छा था तो भाई ये जीत के कैसे आते? अखिलेश यादव 37 सीटें जीत के कैसे आती फिर? तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत शायद ये फैसला लिया है। तो ये भी एक रिसर्च की बात है। मेरे ख्याल से वामन मेश्राम जी से भी संपर्क साधना चाहिए, या उनके भी लोगों से जो भी इनका इतना राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। सही है, लेकिन जो आपने कहा कि ये सोची समझी साजिश है सब पार्टियों की ताकि लोगों का मुंह बंद किया जाए, अगर वो सक्सेसफुल होती तो यहाँ हम लोग बोल नहीं रहे होते। ये अच्छी बात है, ये तो मैं पहले हमारा मुंह बंद तो हुआ नहीं और ना होगा। नहीं, आपका तो खैर अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आप जो समविचार वाले लोग हैं उनको भी नहीं, देखिए मैंने उस पे जान के कुछ नहीं कहा। 2014 से पहले जो आपने बताया ना 13-14, हाँ। उससे पहले से ईवीएम पे बात बहुत बरसों से हो रही है। हाँ। हमें उसके बारे में मालूम है और मैंने अपने शुरू में जो मैंने कहा उसमें कहा था कि हम 2019 से पहले ईवीएम के मामले से दूर रहते थे। हाँ। लेकिन ये नहीं है कि मैं वामन मेश्राम जी के बारे में जानता हूँ, उनका काम भी जानता हूँ। उनके अलावा और भी लोग हैं जो करते हैं, लेकिन बहुत सी अलग पेचीदगियाँ हैं। कुछ लोग राजनीतिक दलों से ताल्लुक़ भी रखते हैं, उनके साथ हम काम नहीं करते क्योंकि हम राजनीतिक दलों से दूर रहते हैं। उनका तो कोई वाट्सएप ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, देखिए वो उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन जो वीवीपीएटी वाला जो मसला आया, हाँ, देश में 15 लाख से ज्यादा बूथों पर जो वीवीपीएटी मशीन लगाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद उन्हीं के उस पर ये निर्णय दिया। वो सुब्रमण्यम स्वामी और चंद्रबाबू नायडू के मुकदमे थे। हाँ। वामन मेश्राम के नाम से मुकदमा तो वीवीपैट पे कोई नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। होगा, मेरी गलती है, ठीक है, आप हो सकते हैं, आपके हो, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। दो सवाल नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये आप इतने सालों से कर रहे हैं, हाँ। तो आपका फाइनेंशियल कोई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या आपकी जो भी वेबसाइट पे यार, वेबसाइट पे है नहीं, लेकिन आप ईयरली उसको प्रेजेंट क्यों नहीं करते? कहाँ करे प्रेजेंट? ये जो आपने अपनी डिटेल भेजी है, इसी में एक थोड़ा सा ना फिर वो वेबसाइट देखो ना देखिए, आपको डोनेशन आएगी। आप वो तो इसमें लिखा है डोनेशन देने का तरीका। अरे he will not be the first, there are many before him, but let him also do. अच्छा जी, you are first. Anything else? Thank you very much. एक है, हाँ जी, हाँ ये यंग बॉय है।
सर मेरा नाम नील्स कुमार है। मेरा नाम नील्स कुमार है। नील्स कुमार? नील्स। यस सर। अच्छा सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं यूपी के अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। तो जैसा कि आपने शुरुआत में बोला कि इलेक्शन हमारे ये 5 साल में एक दिन का त्योहार नहीं है, ये पूरे 365 दिनों का त्योहार है। तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे मैंने ये पाया कि गांव के लोग जो सारे डेटा बता रहे हैं, जो सारे डिस्क्रिपेंसीज हमारे सामने आ रही हैं, तो गांव के लोग इन सब डेटा इन सब सोर्स से अनअवेयर रहते हैं। वहाँ के लोगों तक ये सब इंफॉर्मेशन पहुँचती नहीं है, क्योंकि ये सब जो सोर्सेज हैं बेसिकली जो न्यूज़पेपर में प्रिंट होते हैं, जो मीडिया हमें दिखाती है, उसके मीडियम इंग्लिश में रहते हैं, बट गाँव के लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो वो लोग इन सब चीजों से अनअवेयर रहते हैं और इसके खिलाफ ना आवाज उठा सकते हैं, ना इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसका यहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप लोग इसको हमारे जो गांव के क्षेत्र है वहां तक पहुंचाने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बहुत हमारे तक पहुंच रही है। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने गांव में तो आप खुद ही पहुंचा दिए, बाकी ये लोग पहुंचाएंगे। थैंक यू। अच्छा बाहर चाय और बिस्किट का शायद इंतजाम है। Pose some smart questions to the MPs who have lost the election. You are not going to ask them to support. सर एमपीज के पास मैं क्यों? Send a email. हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं पूनम, वो एडीआर के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनसे जानते हैं। पूनम जी, आपने जो एक कहीं वोट ज़्यादा पोल हुआ है, कहीं वोट कम पोल हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इससे रिजल्ट हम ये नहीं कह रहे कि किसके में नहीं जाए, फर्क पड़ता अगर वो सब चीज़ें ठीक से होती, जैसे कि 4 सीटों पे। एब्सोल्यूट। देखिए फ़र्क क्यों पड़ता है, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि एक एक वोट मैटर करता है, तो अगर एक एक वोट मैटर करता है तो कहीं वोट ज़्यादा कहीं कम गिने गए, इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन बनता है। एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ वोटर ऑफ दिस कंट्री, हमारा हक बनता है कि आखिर ये जो काउंटिंग है उसमें मैच क्यों नहीं कर रहे वोट्स पोल्ड का डेटा और वोट्स काउंटेड। पोल्ड से मेरा मतलब जो मतदान गिरा और जिसकी गिनती हुई। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी आई है वो 1 या 2 वोट्स की भी नहीं है। यहाँ पर आपके पास डेटा ऑलरेडी है, कहीं कहीं पे 3500 से ज़्यादा वोट्स गिने गए हैं और कहीं कहीं 16,000 से वोट। तो अगर इतनी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं डिफरेंट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो उसका कारण क्या है? वो इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जवाब देना चाहिए, ना कि जेनरिक जवाब देना चाहिए कि हाँ टेक्निकल कारण से आपने कुछ वोट्स गिने नहीं। अच्छा चलिए कुछ वोट्स गिने नहीं, लेकिन ज़्यादा वोट्स कैसे गिन लिए, ये तो किसी की भी समझ के बाहर है। आपने जो ये बात कही थी, आपने 4 बताया था, क्या मुंबई वाली है, जामनगर और ये जूनागढ़ वाली, यहाँ बहुत कम डिफरेंस था। जी, जैसे मुंबई नॉर्थ वेस्ट का मैंने बताया 48 वोट्स, सबको पता है 48 वोट्स का जो स्लिम मार्जिन था, विनिंग मार्जिन, और वहाँ पर 2 वोट्स ज़्यादा गिने गए। अब वो डेटा जो मेरा डेटे का सोर्स है, चाहे एडीआर का डेटा का सोर्स है, सबका सोर्स एक ही है, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट, वहाँ पर दोनों डेटा है और वहाँ जाके आप टैली करते हैं तो ये डिस्क्रिपेंसीज आती है। जो स्लिम मार्जिन आए हैं, मैंने टॉप 4 का देखा है, जहाँ पर स्लिम मार्जिन आए उसमें टॉप है मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अब जहाँ 2 वोट ज़्यादा गिने गए हैं और स्लिम मार्जिन होने के बावजूद उस पर भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है इलेक्शन कमीशन का कि आखिर ये कारण क्या है। देखिए मेरे हिसाब से एज ए सिटीजन कि आपको गिनती पूरे रॉबस्ट तरीके से, यानी कि पूरे अच्छे तरीके से करना चाहिए इलेक्शंस डिक्लेयर करने से पहले। और ये पहली बार ये मुद्दा नहीं उठा है, 2019 में भी उठा है, इसमें मैंने खुद आर्टिकल किया। 6 साल में, इनफैक्ट मैंने 5 साल में जो देखा कि 6 साल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि MP इलेक्शंस भी मैंने असेंबली इलेक्शंस का देखा था, तो जो डिफरेंस आ रहे हैं अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं चेंजेस हो रहे, क्यों नहीं वो रोबस्ट तरीके से काउंटिंग करे और रीज़न भी नहीं बता रहे। तो ये देखिए इलेक्शन कमीशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की डेट में मुझे लगती है एज ए जर्नलिस्ट, मैं अपने पर्सनल लेवल पे कह रही हूँ कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप सवाल पूछते तो वो चुप हो जाते हैं, आगे लगाते
जवाब नहीं देते, डेटा अगर वेबसाइट से तो वो उतार लेते हैं 2019 इलेक्शन में क्या। तो आखिर आप इतनी सीक्रेसी किसके लिए मेंटेन कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जो भी काम करता है उसकी जिम्मेदारी कि वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे, क्योंकि वो जनता के लिए काम कर रहा है। आप और मैं अगर वोटर नहीं रहे तो इलेक्शन कमीशन की कोई बुनियाद नहीं है। वो इंस्टीट्यूशन वोटर्स के कारण है। इलेक्शन इसीलिए होते क्योंकि वोटर्स है, इसलिए नहीं होते कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ है। तो हम सब उतने ही इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जितना कि पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनको जवाब देने की ज़रूरत है और देना चाहिए। हाँ, मैं उसका डेटा मैंने इनफैक्ट इस पे आर्टिकल भी लिखा था, उस समय वायर्स में लिखा था, द वायर जो है। तो एक तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट का बताया मैंने, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद जयपुर रूरल, वहाँ पर भी स्लिम मार्जिन था, 16,615 विनिंग मार्जिन था, वहाँ पर भी डिस्क्रिपेंसी है। कांकेर छत्तीसगढ़ में, वहाँ 1884 वोट्स का विनिंग मार्जिन था। और फिर है फरुखाबाद उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 2678 वोट्स का विनिंग मार्जिन है। और तो ये चारों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप देखेंगे कि डेफिसिट या सरप्लस में वोट्स हैं। तो वो जो भी है, जब स्लिम मार्जिन है तो वहाँ तो नो सेकेंड थॉट के वहाँ पर वापस से उन्हें चेक करना चाहिए, ना कि कोई भी ईवीएम इसलिए छोड़ दे टेक्निकल ग्राउंड पे कि उसमें ग्लिच है। तो आप वीवीपैट स्लिप काउंट कर लीजिए, कौन रोक रहा है? वो तो चल रहा है ना, उसको आप काउंट कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? और 4 सीटें आपने बताई कि 4, जैसे इंडिया ने अभी रिपोर्ट में बताई कि 4 सीट जो थी उनमें एग्जैक्ट रहा जितने वोट डले। हाँ, वो आपने, हाँ 4 सीट है जिसमें एग्जैक्ट नंबर्स मैच कर रहे हैं। तो यानी हो सकता है ये, पर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 सीट्स में तो आपको क्लियर हो ही रहना कि आप एक्यूरेट काम कर सकते हैं। क्यों, मतलब क्यों नहीं कर रहे, यही तो हम पूछ रहे हैं। हम देखिए, मैं पर्सनली भी नहीं क्वेश्चन कर रही हूँ कि रिजल्ट्स के ऊपर, मैं उस पर, हम पॉलिटिकल पार्टी से हमें कुछ लेना देना है ही नहीं, ना एडीआर को लेने देना है। हम तो एज अ सिटीजन पूछ रहे हैं कि आपने जब 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना अच्छा काम किया है तो बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या प्रॉब्लम आई है, उसी का जवाब दे दीजिए, ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए। और आप ये क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट में ज़रूरत होगी तो वहाँ भी दीजिएगा। और इसके अलावा अपने लोकसभा चुनाव के अलावा कुछ और भी आप बता रहे थे 2019 में भी आपने कुछ काम किया? हाँ, सेम 2019 में जी बिल्कुल। 2019 के 4 फेजेस का मैंने टैली किया तो उसमें 3073 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिस्क्रिपेंसीज थे। कहीं डेफिसिट में वोट काउंट हुआ, कहीं सरप्लस में वोट काउंट हुआ। तो तब से ये सिलसिला चले आ रहा है। और उसके बाद आप चेक करिएगा, वोट्स पोल का एब्सोल्यूट नंबर नहीं अपलोड कर रहे थे। तो ये सारे इश्यूज आज के नहीं, इलेक्शन के टाइम से शुरू हुए हैं। इसीलिए हमने इतनी लड़ाई की वोट्स पोल के एब्सोल्यूट नंबर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी। तो ये पूनम थी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इस पे बहुत सारा काम किया है और वो डिटेल्स बता रही थी कि 4 ऐसी सीट है जहाँ पर बहुत स्लिम मार्जिन रहा, उसके बावजूद भी उनकी दोबारा गिनती नहीं हुई। जहाँ महाराष्ट्र वाली जो सीट की जो बात होती है, वहाँ 2 सीटों का जो 2 वोटों का मामला था, उसके बावजूद भी वहाँ नहीं हुई। तो ये एडीआर ने अपनी एक डिटेल रिपोर्ट पेश की है, उसमें 538 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर जो है वोट जितने डाले गए उससे या तो कम गिने गए या ज़्यादा गिने गए। सिर्फ 4 ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर एग्जैक्ट डाटा रहा, जहाँ पर एग्जैक्ट जो है वो मतदान गिना गया कि जितने पोल हुए उतने ही गिने गए। ठीक है। प्रेस क्लब के मेंबर, हाँ मेंबर तो होना ही चाहिए।